भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाकर उनको मत देकर किया है। जी देखिए, केरल में भी एक तरीके से तो बहुत अच्छा ही प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया था, तो कहाँ केरल में चूक होती हुई नजर आई? देखिए, केरल हमारे लिए बहुत टफ स्टेट था। निश्चित तौर पर हमारा अभी वहाँ वोट परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने मिलकर वहाँ चुनाव प्रचार किया। चुनाव में बहुत सारे जो विषय जनता के सामने रखे। कहीं ना कहीं हमारी बात केरल की जनता ज़्यादातर नहीं सुन पाई। कोई नहीं, हम अटल जी कहते थे कि अंधेरा हटेगा, सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा। एक दिन केरल भी उन राज्यों में होगा जहां एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हुई नजर आएंगी। जी, मैं रवि कुमार जी से पूछ चाहूंगी, आप थोड़ा मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है, कहाँ चूक होती हुई नजर आई है 3 राज्यों में, और टीवी के भी जो है तमिलनाडु में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहाँ चूक हुई है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज जो लोकतंत्र के महापर्व का जो परिणाम आया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जिन्होंने मतदान किया, उन सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि मेरा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चेहरे पर हमारे कोई शिकन नहीं है। हमने मजबूती के साथ इस चुनाव में अपने आप को उतारा हुआ था और आप परिणाम भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिन मुद्दों को लेकर हम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन मुद्दों पर हम आज भी अटल हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जो परिणाम आया वो कांग्रेस की बदौलत, भले ही हमारा वहां पर खाता नहीं खुल पाया, लेकिन जिस तरीके से हमने हमारे संविधान के प्रति और जो कांग्रेस का खुद स्वयं का संविधान है कि हम स्वाभिमान या अपने संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे, उस पर अटल रहे। और पश्चिम बंगाल में आज जो परिणाम आए उसमें ममता दीदी के खिलाफ जो हमने चुनाव में करना चाहा वो हमने किया। बात करूं मैं केरलम की, तो मैं बताना चाहूंगा कि केरलम के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रचार किया और उनका साथ बराबर सचिन पायलट साहब दे रहे थे, आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आया है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी और सचिन पायलट साहब की लोकप्रियता अपने 7वें आसमान के परचम पर है, उसका परिणाम हमारे सामने है। रही बात असम की और पौंडीचेरी की और तमिलनाडु की, तो मैं बताना चाहूँगा असम पौंडीचेरी रिपीट हुई है, हमारा यहाँ पर वोट बैंक बड़ा है, वोट स्तर हमारा बड़ा है। रही बात तमिलनाडु की, तो आपको मैं बताते हुए हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि जो सरकार तमिलनाडु में बनने जा रही है वो कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनने जाएगी और कांग्रेस की भागीदारी तमिलनाडु में अहम रोल अदा करने वाली होगी। जी, काफ़ी पुरानी पार्टी जो है हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना राज जो है कांग्रेस अपना चलाती हुई आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है एक तरीके से हर जगह से कांग्रेस पार्टी अपना जो है गढ़ खोती हुई जा रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? जो आपका पार्टी लीडर है, जो राहुल गांधी जी पार्टी लीडर है, क्या लगता है कहाँ पर उनसे भी चूक होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी चूक हमारी यहाँ पर नहीं है। हम लोग मुद्दों की बात कर रहे होते हैं, हम लोग एक जो बोलते हैं ना कि देश को किन चीज़ों की आवश्यकता है, हम उस पर बात करते हैं। हम आध्यात्मिक, धार्मिक, इस तरीके की कुटाराघात वाली बातों को, देखिए आप मेरी सुन लीजिए, धार्मिक बिल्कुल है भी नहीं, आपसे ज्यादा धार्मिक है, आप बात को ध्यान से सुन लीजिए। धार्मिक बात नहीं मैंने करते। ये कहा है कि हम संवैधानिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपने राम भगवान के लिए भी उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दिया है कि राम काल्पनिक है। आपसे आपके बीच में नहीं बोला, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो आपका समय आएगा मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, तो आप आराम से सुने बात को। हम लोग मुद्दों की बात कर रहे होते हैं, हम लोग संविधान की बात कर रहे होते हैं, उसका परिणाम आपने देखा भी। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, राहुल गांधी जी की जो आंधी इस देश में चली और आज एलओपी के रूप में राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं, गरीब दलित पीड़ित शोषित की आवाज को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की ही नीति का परिणाम है। तो राज्यों में हम कहीं ना कहीं अपने आप को बता रहे हैं कि हमें आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक कमजोर हो रहा है क्योंकि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा जहां पर भी चुनाव लड़ रही है, अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है, वो समझौता कर रही है, गठबंधन कर रही है, उसके बाद चुनाव के मैदान में आ रही है और ऐसे ऐसे वादे कर रही है जो पूरे नहीं हो पा रहे। आज आप हरियाणा का उदाहरण देख सकते हैं, आप असम का ही देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से झूठी बातें करके बरगला कर ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि ज्यादा समय दूर नहीं है, ये परिवर्तन भी आएगा और कांग्रेस जिस इतिहास के रूप में जानी जाती थी वो इतिहास पुनः दोहराया जाएगा और कांग्रेस वापस अपने आप को इस देश की सेवा के लिए सत्ता में काबिज करने का काम करेगी और जनता कांग्रेस को अपना मत एवं समर्थन देने का काम करेगी। आप जैसे कह रहे हैं कि भाजपा जो है बरगला रही है
उसके बाद जीत रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए थे, और वो तो कहते हैं कि बड़े मुद्दे हैं, उसके बाद भी जो है सत्ता में नहीं आ पा रही है। क्या बात है इधर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वोट प्रतिशत उठाकर देख लीजिए हमारा। इन परिणामों के अंदर वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है। सरकार बनाने में हम असफल रहे हैं, हमारे विधायक जीतने में हम थोड़ी संख्या हमारे पास कम रही है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने में हम लोग सफल रहे हैं। और मैंने कहा ना कि लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए कि कितना विश्वास लोगों ने राहुल गांधी जी के प्रति जताया है, और आने वाला चुनाव भी राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास जताते हुए आप परिणाम देखिएगा कि लोकसभा का परिणाम क्या रहेगा। लेकिन राज्यों की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, और चूक भी नहीं कहेंगे हम। जो विचारधाराओं के हम खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जिन विचारधाराओं के खिलाफ हम लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, उन विचारधाराओं को कहीं ना कहीं हमने ढहाने का काम इन राज्यों में भी किया है, जिसका उदाहरण ममता बनर्जी है। जी सर, मैं आपसे, खेमचंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केरल के अंदर कहां पर चूक हुई है, किन मुद्दों को जो है ज्यादा अच्छी तरीके से नई बीजेपी ने उठाया है? देखिए, सबसे पहले तो रवि जी ने जो एक बात की, मुझे उसका जवाब देना है। इन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी एलओपी बनकर आए। अरे भाई, वो तो उनकी अपनी पार्टी है, वो चाहे एलओपी बन जाए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, वहां पर कोई लोकतंत्र नाम की चीज तो है नहीं। वहाँ जो राहुल लोकतांत्रिक गांधी जी और किसी सांसद को भी बनाया जा सकता है। वहाँ राहुल गांधी बने, ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कांग्रेस का कोई भी सांसद एलओपी बन सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि राहुल गांधी बने। पर चूंकि वो उनकी अपनी निजी पार्टी है, जहां उनका कोई लोकतंत्र से वास्ता नहीं होता, तो वो बनेंगी। दूसरी बात, केरल की आपने बात की, निश्चित तौर पर केरल में कहीं ना कहीं हम अपनी सीटें बढ़ाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पा रहे। पर ऐसा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विचार के लोग केरल में भी दिन प्रतिदिन लोगों से जुड़ाव रखते हैं। हमारे नेता वहाँ की समस्याओं को उठाते हैं, वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी आए दिन लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, आने वाला समय केरल में भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। केरल के लोग धीरे धीरे जब इन सरकारों के कुशासन से परेशान होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर केरल भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। रही बात बंगाल की, आप देखिए बंगाल में भी हमारी स्थिति क्या थी। जब हम 2 चुनाव पीछे की अगर बात करें तो हम किस स्थिति में थे? पिछली बार हम 77 लेकर आए, हमारी पार्टी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया, हमारे विचार को आगे बढ़ाया, तो हम 77 सीट पर आए। और आज आप देख रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत की अगर बात करें तो ममता दीदी की उस भ्रष्ट सरकार को, उस तानाशाही सरकार को, उस गुंडागिर्दी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ के आम जन ने मिलकर उखाड़ फेंकने का काम किया है। जी, जैसे कि कहते थे कि टीएमसी की जब सरकार थी तो हिंदुओं पर काफी अत्याचार होता था, ऐसा कहा गया है। तो अब क्या लगता है, जब अगर सरकार अब बीजेपी की बनने जा रही है, तो किन 3 जो प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या 3 मुद्दे उनके रहेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन बड़ा क्लियर है। वो गरीब को गणेश मानकर काम करने का काम करते हैं। आम जन, मेरा गरीब व्यक्ति किस प्रकार आत्मनिर्भर बने, वो उसकी चिंता करते हैं। आम नागरिक की चिंता करते हैं, अपराध नहीं हो इसकी चिंता करते हैं, मेरा देश सुरक्षित रहे। और बंगाल में जिस प्रकार जो घुसपैठिए आ रहे थे, देश की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही थी। जितने भी बांग्लादेशी थे वो बंगाल की धरा से होकर देश में प्रवेश कर रहे थे। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा यही होगा कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वहाँ के अपराध में कमी हो। सर्वप्रथम हमारी यही प्राथमिकता रहेगी। आम जन के हित को तो हम ध्यान में रखते हुए काम करते ही करते हैं, पर हमारी सरकार वहाँ जो घुसपैठियों का आतंक था, ममता दीदी के गुंडों का आतंक था, आपने चुनाव में भी देखा होगा। चुनाव आयोग ने जो सख्ती बरती, उसके लिए चुनाव आयोग भी धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने लोगों के अधिकारों को बचाया, आम जन के मत देने के अधिकार को बचाया। और जब आम जन ने मत दिया तो आज वहां आप देख सकते हैं किस प्रकार कमल खिल रहा है और वो गुंडा तत्व भागे जा रहे हैं।
जी रवि कुमार जी, क्या लगता है जो उन्होंने 3 प्राथमिकताएं अपनी गिनाई बीजेपी को लेकर के कि अब पश्चिम बंगाल में इस चीजों पर काम करेगी, क्या लगता है कितनी सच साबित होती हुई नजर मुझे आएगी? इनकी बातें सुनकर बड़े हंसने का मन कर रहा था हंस कि इनकी लीजिए। जो भाषणबाजी वाली भाषा है वो यहाँ पर भी लागू है और चालू है। जिस तरीके की ये बात कर रहे वो हैं बाकी कि हम जनता ने जनता दे दिया को राहत रिजल्ट। देने का काम करेंगे, अरे भैया वहां तो दूर की बात है, यहाँ पर आपकी भाजपा की सरकार है। राजस्थान में आपसे जो नहीं हो पा रहा, राजस्थान वहां की आप आप चिंता जिम्मेदारी ना लें। करें, देख रहे राजस्थान हैं, की आप मैं चिंता नहीं ना बोला, करें। मैं आपके बीच में नहीं जिस बोला। प्रकार आपने जो तिल युवाओं मिलाए के नहीं, भविष्य तिल को मिलाने बिगाड़ा का था, काम ना करें, तिल जिस मिलाने का प्रकार काम नहीं से करें। मैंने आपने शांति से आपकी बात सुनी, सैकड़ों पेपरों को बिकवाने मैंने का आपकी काम बात किया, शांति से सुनी। राजस्थान के युवा जवाब दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मैंने बात चल रही शांति थी से सर, आपकी पश्चिम बात बंगाल सुनी। का बताइए। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो गुंडा राज पश्चिम बंगाल में चल रहा था वो भाजपा, आरएसएस और टीएमसी की मिलीजुली सरकार के रूप में था। आज जनता ने देख भी लिया है। आप देखेंगे कि जब टीएमसी की सरकार थी, कांग्रेस की कितनी सीटें आई है आपका राज, तरीके से आप जैसा कह रहे हैं, आप भाजपा, हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस में गुंडा राज कर रही है। आपने कहा आरएसएस और भाजपा के लोग गुंडा राज कर रहे हैं। आप उस जनता ने जो हमें मैंडेट दी उसको चैलेंज कर रहे हैं। अरे भैया शांति से सुन लो, जनता ने दे दिया आशीर्वाद, अब शांति रखो, निश्चित तौर पर विपक्ष दिए। को भी सुनने की बात का मादा रखो। नहीं, पर आप आरोप तिल नहीं मिलाए लगा नहीं सकते। फालतू के अंदर, झूठे आरोप नहीं फालतू लगा में तिल सकते। मिलाए नहीं। शांति से बात आप सुनो, अपना आपकी बात विषय सुन रहा था रखिए, मैं, झूठे आरोप न शांति लगाएं। से सुन रहा था, शांति से सुनो। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े बातें यहाँ पर बोली, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो हाल आज राजस्थान का इनके कुशासन के रूप में देख रही है राजस्थान की जनता, अरे वही, राजस्थान की जनता अरे तो मेरे सब भाई जानती शांति है। से सुन लीजिए, राजस्थान की आप चिंता ना शांति से करें। सुन लीजिए, आप राजस्थान शांति की से सुन चिंता ना लीजिए, करें। शांति से सुन लीजिए। रवि कुमार जी, पश्चिम बंगाल का बताइए। हाँ, तो आप मैं पहले। वही बता रहा हूँ हाँ। कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनता ने जिस तरीके से इनकी बातों में आकर इनको जनादेश तो दे दिया है, लेकिन आपको मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज जो देश के हालात हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, आतंकवाद को लेकर, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि बांग्लादेशियों को निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये एसआईआर के नाम से आंकड़े बता दीजिए, एसआईआर के आंकड़े बता दीजिए, कितने लोग निकलने आपने, कोई जारी नहीं कर रखी। आंकड़े बताते हैं तो आप आंकड़े चुका लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये सिर्फ बड़े बड़े बातें जैसे मंचों के माध्यम से होती है, वहीं डिबेट के माध्यम से हो रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के जो हालात होंगे वो इस राजस्थान से भी बदतर होने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना नेतृत्व है, ना यहाँ पर नेतृत्व करने की क्षमता है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और एक तो फिर ड्रामेबाजी के रूप में TMC काम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसको ये तो बखूबी से आप आगे जैसे बढ़ा कह रहे रहे हैं। हैं कि भाषणबाजी करके जीत रही है बीजेपी, जी। तो फिर पश्चिम बंगाल में कैसे जीत दर्ज मैंने करेगी? बताया ना आपको कि जनता आप को तो- बरगला आप तो कर, इनसे ये पूछ मैंने लीजिए इनका जो कि मैं बंगाल में कांग्रेस मैं ने इनका क्या किया? मैं इनका बता रहा हूँ कि जो मैनिफेस्टो बंगाल जारी में किया था इन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया? मैं उसको इनका दो जो उपलब्धि मैनिफेस्टो बता दें। जारी कर रखा है इन्होंने, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उस मैनिफेस्टो में से कुछ भी काम धरातल पर नहीं होने वाला है। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने वाली है, और ये परिणाम आपको आने वाले जो समय रहेंगे उसमें जनता के माध्यम से दिखाई भी देगा। आज ये बड़े खुश हो रहे आप हैं, चिंता जनता ना भी बड़ी करें, खुश हो असम रही में है, भी हम रिपीट जनता हुए भी हैं। बड़ी खुश हो चिंता रही ना है, करें, वहाँ भी हमारा जनता भी mandate बड़ी है। खुश हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही जनता आपको खून के आंसू रोते हुए दिखाई देने वाली है। खेमचंद जी क्या जवाब देंगे रवि कुमार जी देखिए, के रवि आरोपों का? जी बहुत ही बचकानी बातें बचकानी कर रहे हैं। बातें तो कैमरे के एक माध्यम से पूरी राष्ट्रीय- जनता आप एक देख रही राष्ट्रीय है दल के- कि आप किस राष्ट्रीय दल तरीके के से प्रवक्ता आपा खोकर अपनी बात को रख आपको- रहे हैं। मैं बड़ी आपको शांति से अपनी अपना बात पक्ष रख रहा था, रखने की लेकिन बजाय पक्ष सुन ही नहीं केवल रहे आप लोग। भाजपा पर आप आरोप नहीं, ये आरोप सत्यता लगा रहे है हैं। कि आप आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की क्या हालत होने वाली है और जनता इसको बंगाल भुगतने की वाली होगी। जनता ने कांग्रेस की जो दुर्दशा की है, कोई टीएमसी के कांग्रेस की साथ-साथ दुर्दशा नहीं है, कांग्रेस का खाता मजबूती भी के नहीं खुला वहाँ। तो आप अपनी चिंता मैं करिए। वोट बैंक की बात हम कर रहा हूँ, वहाँ हमारा पर- वोट प्रतिशत बढ़ा है। हमने आप कहा कि जनता ने आप पर कांग्रेस विश्वास का जताया बंगाल है, में खाता भी नहीं खुला आप है, पर आप जनता ने हमारी विश्वास चिंता मत करिए। जताया है, हम तो लेकिन आपको धन्यवाद बता देते दूंगा हैं कि जनता का बंगाल विश्वास की किस जनता तरीके को, से धोखे में जिन्होंने परिवर्तन देश होने वाला के होगा। यशस्वी अच्छा, ठीक है। प्रधानमंत्री अच्छा, मान लेते नरेंद्र हैं। मोदी जी की जनभावनाओं को विश्वास में रखा है। माननीय मोदी सिर्फ और जी के सिर्फ ये कार्यों को भाषण विश्वास में ये रखा भाषण है। बड़े प्यारे और यही बोलते हैं, कारण है इसके अलावा कि कुछ भी नहीं आज होने वाला है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है। मैं इससे अच्छा, डिनाई तो नहीं कर फिर रहा, मैं इससे असम डिनाई नहीं कर रहा। असम में सरकार कैसे हैट्रिक मार रही है, चलिए ये बता दीजिए फिर। मैं आपको बताऊंगा ना कि किस तरीके से बरगला कर ये लोगों को बात कर रहे होते हैं। नहीं तो किस तरीके तीसरी से बार बिल्कुल कैसे? बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से और बदला आपकी के बात काम करूं, चलाया है। असम की बात मैं करूं, हमारा कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखिए, पिछले चुनाव के अंदर हम लोग पिछले चुनाव में हम गठबंधन के साथ 64 सीटों पर थे। इस बार अकेली कांग्रेस 26 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। या आप सब देख रहे हैं, तो कांग्रेस का मत तो बढ़ रहा है, घटा है तो AIDU जो F है उसका घटा है, कांग्रेस को वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस असम में वोट प्रतिशत के आधार पर बढ़ी है। और आप देखिएगा आने वाला जो चुनाव होगा उसमें यह आंकड़ा
विजय जो आंकड़ा होगा उसको भी छूने का काम करेगा। जी, मैं साथ ही में ये भी पूछना चाहूँगी कि जो नॉन बीजेपी वोट किसकी तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं अगर बात करूं पश्चिम बंगाल की और असम की, तो इस बार मैंने आपको जो कहा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। ये जो नए मतदाता हैं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास जताया है, क्योंकि स्पष्ट है। मैं यहाँ पर बयानबाजी विश्वास जताकर देखिए, जीरो सुन सीट लीजिए, की। मैंने वोट बैंक परसेंटेज की बात की है, मैंने आप ये वोट भी बोलते परसेंट थे की कि बात सीट की है। कितनी मिली आपको? मैं अरे भैया 5 राज्य में जीत का ढिंडोरा पीटने वाले केरल में खाता नहीं खुला, 2 सीटें मतलब वो ना के बराबर ही है। बंगाल की जैसी जिस स्थिति तरीके अच्छा, नहीं होगी। से- ऐसे जिस तो तरीके से आप- ऐसे तो हाँ, ऐसे- टीएमसी के साथ भी पश्चिम बंगाल में भी हुआ था कि जब 2011 में हुए थे तब 0 सीट जो है बीजेपी को मिली थी। तो मैं फिर यही कहना चाह रहा हूं, 2016 में, इनको फिर अतीत का 21 में जानकारी जो नहीं है है। बीजेपी ने सीखा, उसके बाद अब जो है 2026 में सरकार बनाई। तो मैं यही कह रहा हूं तो- इनको कि अतीत को ना भूलें, अतीत को ना भूलें, अतीत को ध्यान में रखकर बात भारतीय करें, जनता क्योंकि पार्टी- जनता को आपका भारतीय अतीत जनता पता है। पार्टी आप भूल गए शायद। मैं आपसे अटल फिर जी कह ने रहा हूं, हमारे अरे भैया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल अरे जी ने रट्टी भी कहा रटाई था, लाइनें जब नहीं हमारी बोली 2 जाती सीटें है, होती थी, रट्टी तब रटाई भी लाइनें हम नहीं कभी बोली जाती हुए। थी, रट्टी हम रटाई कभी लाइनें नहीं बोली विचलित जाती। नहीं होते हैं। विचलित भारतीय हो रहा है, जनता दिख रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता, रट्टी रटाई लाइन भारतीय ना जनता बोले, पार्टी का ये नेता 4 लाइन रटी हुई है, इनको हमेशा रटी हुई ना जनसेवा बोले। के कार्यकर्ता देखिए रितु जी, है, मैं आपको और बताना उसी का चाहूंगा, परिणाम है रितु कि जी, आज बंगाल में भारतीय जनता अरे हाँ पार्टी भैया, की पूर्ण बहुत बहुमत बहुत की बधाई हो सरकार आपको, है। बहुत बहुत बधाई हो, मैं आपको धन्यवाद, बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद, रितु धन्यवाद। जी, मैं बात करूं वोट प्रतिशत की, क्योंकि परिणाम और वोट प्रतिशत दोनों मायने रखे जाते हैं। परिणाम इनके पक्ष में है, लेकिन मैं बात करूं वोट प्रतिशत की, लोग कांग्रेस में विश्वास जता रहे हैं। वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, वोट प्रतिशत असम में बढ़ा है, वोट प्रतिशत आप देखेंगे कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस के पास वोट प्रतिशत है और सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनने जा रही है। केरल में आप देखिए, एक तरफा जो हमारा महागठबंधन है एक तरफा स्वीप करके आया है। तो भाई साहब को मैं बताना चाहूंगा, आपकी खुशी होना जायज है, लेकिन अतीत ना भूले और आंकड़ों पर भी बात करना ज्यादा उचित रहेगा। रट्टी रटाई 4 लाइनें बोलना, महामहिम, फलान जी, ढीकड़ा जी, यशस्वी जी, ये रट्टी रटाई लाइनें आपकी, मैं देश के ठीक है, प्रधानमंत्री को आपके ठीक है, संस्कार में नहीं है। ठीक है, देश मैं आपकी के बात का प्रधानमंत्री मैं को कह रहा माननीय ही बोला हूँ, जाता है। रट्टी रटाई लाइन ना बोले। संवैधानिक पद तो है। कुल मिलाकर रितु जी, वोट प्रतिशत की बात करें, आज आपको मैं बताते हुए बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूँ, बड़े हर्ष के साथ। आप मत करिए। एलओपी है वो देश के, क्या हो गया? तो एलओपी है वो देश के, संसद की दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठते हैं, संसद की दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं। आप अपना संस्कार खुद कर देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ अरे भी बोल भैया, सकता है। खुद पर है ना, खुद पर संस्कार लागू ना फिर करें, राहुल सामने वालों गांधी को जी से संस्कार की कहाँ बात कीजिए। पर गलती हो गई है? वो भी तो देखिए, चुनावी प्रचार मैं प्रसार में आपको जुटे बता रहा हुए हूँ थे। रितु जी, मैं आपको बता रहा हूँ रितु जी, वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप इनसे हम पूछिए सरकार कि बनाने इन्होंने में, बंगाल में कितनी बार टीएमसी के खिलाफ आंदोलन किया, बंगाल की जनता के साथ कब खड़े हुए? ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने बंगाल में टीएमसी को करारा जवाब दिया, हर मुद्दे पर जवाब दिया, और उसी का परिणाम है आज बंगाल की जनता ने सिर पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है, मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम मैं किया फिर है। बोल रहा हूँ, ये भारतीय रटी जनता रटाई पार्टी को लाइनें आशीर्वाद और ये देने का काम भाषणबाजी किया है। वाली लाइनें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मैंने कहा राहुल गांधी जी ने धुआंधार रैली की, प्रचार प्रसार किया, आप देखिएगा कि कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ वो पश्चिम बंगाल में उतरे हुए थे। आप देख सकते हैं, वो हमारी इंडिया गठबंधन की साथी थी, लेकिन वो सेंटर, और जब बात आई प्रदेश स्तर की तो हमने उनकी बगावत की। हमने कभी भी जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनके साथ समझौता नहीं किया। क्षेत्र के जो मुद्दों पर बात हो रही थी, राहुल गांधी जी ने उनको उठाया, भले ही हम सीट नहीं जीत पाए। नियम का भी पूछ लीजिए, टीएमसी का शांति साथ, इनका साथ दिया शांति नहीं रखो, दिया। शांति रखो, मैं बताना चाहूंगा। देश की जनता अरे सब भाई बस जानती करो है। यार, बस करो। धरातल पर जो मुद्दे जनता के खिलाफ थे ममता बनर्जी के, राहुल गांधी जी ने उन पर लड़ाई लड़ी, हमने समझौता नहीं किया। और आप देखेंगे कि आज जो परिणाम को लेकर बड़े खुश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को धराशायी करने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। ये सच्चाई के साथ है। असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, इनमें हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। और केरलम में आदरणीय सचिन पायलट साहब के कुशल नेतृत्व के आधार पर, आदरणीय सचिन पायलट साहब के कौशल पूर्ण रणनीति के तहत हमने केरल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी के साथ सचिन पायलट साहब मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में सचिन पायलट साहब और राहुल गांधी जी मिलकर देश के रवि अंदर जी, भी परचम टीवी लहराने का काम के करेंगे। जो है तमिलनाडु में जीत रही है, टीवी के जो है कांग्रेस से हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है, जी। ऐसा भी सामने आया है। क्या लगता है कि कांग्रेस हाथ मिलाएगी कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व उचित समझेगा, शीर्ष नेतृत्व को जो जनता के प्रति जो कमिटमेंट होंगे, तमिलनाडु में जो सरकार बनने जा रही है, अगर उन पर खरे उतरेंगे, आला कमान जो निर्णय लेगा और उन जो निर्णय उन पर जारी किए जाएंगे कि आप जनता के लिए ये काम करने वाले होंगे, तो कांग्रेस आराम से तमिलनाडु की सरकार को समर्थन देगी और उनके साथ जाने का काम करेगी। तो यही चलता रहेगा क्या? मतलब कांग्रेस क्यों नहीं जीती फिर? देखिए फिर मैं वही बात बोलूंगा कि कांग्रेस
अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करती है। अगर चाह रही होती तो टीएमसी के साथ चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उनको जनता के हित अधिकार की नहीं, कब ममता बनर्जी जी ने आपको ऑफर दिए जो आप लड़ सकते थे टीएमसी के साथ? आपको कौन सा वो तो ऑफर देने अकेले ही आते हैं? लड़ना चाह रही थी, नहीं, वो आप तो बताइए आगे ना, कांग्रेस- क्या ममता बनर्जी ने कभी आपको कहा? इनको शायद फिर मैं बताऊंगा, जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन की साथी है ममता बनर्जी। यही मैं भी समर्थन देने कहना की बात- चाहता था तो मैं आपसे। आपसे मैं तो जिस बोल चुका ममता हूं। बनर्जी की आप मैं बात तो करो बोल विरोध चुका करने हूं। की, वो सेंटर ममता की बनर्जी बात- आपके मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बोल नहीं रहा बोल हूं। रहे आप, अभी आप इससे कह रहे पहले थे कि बोला हमने है, उसका विरोध किया था। प्रदेश स्तर पर हमने आपने उनका टीएमसी विरोध का, किया। अच्छा ये क्या बात हुई कि प्रदेश स्तर पे पर तो हमने विरोध करेंगे, किया। और जब देश के में कोई कानून बनने की बात आएगी तो हम उसमें उनका सहयोग मैं करेंगे। आपसे बोल रहा हूं कि नारी प्रदेश शक्ति स्तर- वंदन अधिनियम में तो आपके साथ खड़ी हो अरे जाती नारी है। वंदन अधिनियम की तो आप बात नारी नहीं करें शक्ति तो- वंदन अधिनियम, नारी सही बोलिए आप उसको। शक्ति, हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो उस पर तो आप बात करने लायक है नहीं। जो अधिनियम जारी हुआ उसको लागू करने में आपको इतना समय लग रहा है। अरे जिस दिन जारी हुआ था उस दिन नहीं, लागू आपने कर क्या देते, किया? विपक्ष उसी ने दिन क्या लागू किया? कर अच्छा, देते। ये आप बताइए- विपक्ष ने क्यों सहयोग नहीं किया उसमें? अच्छा, विपक्ष सहयोग कर रही थी। 2029 में क्या लगता है अब लोकसभा में कैसी सीटें बनती हुई नजर बिल्कुल आएंगी? ऋतु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला जो 2029 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपको मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी और जो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने जा रहा है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। और आपके कैमरे के सामने मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ में बात कर रहा हूं कि आने वाला जो 2029 का चुनाव होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 29 के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसका परिणाम और इसका जो सरकार बनने का जो उदाहरण होगा वो अविस्मरणीय होगा। क्योंकि मैं बता दूं, ये जो कार्यकाल रहा 2014 से लेकर अब तक का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्णतः विफल है। बेरोजगारी के आंकड़ों मामलों में देख लीजिए, नारी शक्ति की ये बात करते हैं, उनकी सुरक्षा के मामले में आप देख लीजिए, विदेश नीति, तभी ये तो बड़े आपका- गड़े जा जाके पढ़ते थे आपके विदेशी शांति नेताओं के। धारीवाल जी कहते थे ना अरे भैया विधानसभा शांति में। रखो कि बड़े बड़े गड़े पड़ते थे विदेशी नेताओं के जा जाकर। अभी जब दो देशों के मध्य जंग होती है और उसका असर हमारे रसोई गैस पर पड़ जाता है, उससे इनकी विदेश नीति भी विफल होती हुई दिखाई दे रही है। और जो एक वातावरण झूठ का आडंबर नरेंद्र मोदी जी बनाकर चल रहे थे, वो आज जनता के सामने है। आने वाले 2029 का चुनाव राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जीतने जा रहे हैं। खेमचंद जी, आप क्या मानते हैं 2029 में कैसा लोकसभा का सेमीफाइनल रिजल्ट रहने वाला है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः का विफल एक होने वाले विजन हैं। है, पूर्णतः विफल होने वाले हैं। 2047 का विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम चल रहे अब हैं। आप देखिए इनकी और बात, मैं आपको इनका एक खुद का कानून, निश्चित कह सकता इनकी हूं, पार्टी का खुद का मैं कानून है कि आपको- 70 साल से ऊपर वाला व्यक्ति किसी दायित्व पर नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जी 70 साल ऊपर कर चुके हैं, लेकिन आप इनका खुद का देख लीजिए कि किस तरीके से खुद के संविधान को नहीं मानते हैं कि देश के संविधान को क्या ही देश मानेंगे। की जनता हमेशा ही वो नरेंद्र देखा मोदी जाएगा, जी को देखा जाएगा और और देखा NDA जाएगा। को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती हुई है। और मैं आपको आज 2029 स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से उन्हें बैसाखियों पर ये भारतीय चलने का जनता काम पार्टी कर रहे और थे, NDA की सरकार ये बनेगी जिस तरीके से बैसाखियों पर और चलने का देश काम के कर रहे थे, लोग बैसाखियां इनकी टूट भारतीय चुकी है। जनता 29 का पार्टी के चुनाव नेताओं पर इंडिया गठबंधन हमेशा मजबूती के साथ आशीर्वाद लाने वाले बनाए थे। रखते हैं। मैं बताऊं अच्छा, ऋतु जी आपको, जिन बैसाखियों के भरोसे पर ये भी सरकार बनाकर आए थे, उन बैसाखियों के साथ किस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया पूरे देश ने देखा। आने वाले समय में यही बैसाखियां इनके लिए ताबूत की कील ठोकने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने जाएगी। वो समय बताएगा। हमारे एनडीए के प्रत्येक नेता मजबूत है और 2029 में एनडीए पुनः चौथी बार सरकार बनाएगा और देश की समय जनता की सेवा बताएगा। करेगा। बाल बाल बचे इस बार, समय तो इस बार सबको बाल बताएगा। बाल बचे हैं, समय सबको इस बार बताता बाल है, बाल आप बचे चिंता हैं, न करें, बाल बाल कांग्रेस की बचे जो हैं। दुर्गति होगी रवि वो कुमार जी, सबके आप सामने बता है। दीजिए कि 2029 में जो लोकसभा के चलेंगे उसके अंदर कितनी सीटें लेकर चल सकती है जो कांग्रेस है, और साथ ही अब केवल 3 राज्यों में जो है कांग्रेस रह गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो भी अब खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट धीरे अपना रोड मैप क्या लेकर के चलेगी देखिए, मैंने कांग्रेस? आपसे कहा कि 3 राज्यों में हमारे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़े। आने वाले में 2029 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि जिन बैसाखियों के सहारे इन्होंने सरकार बनाई थी वो बैसाखियां इनकी टूट चुकी है। और अगर हम परिणाम आंकड़ों जैसे के कि आधार पे क्या-क्या? कीजिए, जैसे कि नीतीश कुमार जी, उनके साथ आज नीतीश क्या जी हुआ? हमारे अरे NDA शांति के रखो नेता भैया, है, अरे शांति, सांसद वो है देख हमारे। लिया उन्होंने, उनको पता चल गया ना। अब वो पर- बोल तो कुछ नहीं पा रहे अभी। पर ऋतु जी, बीजेपी के सीएम बने ना इस बार तो। मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि वो अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके साथ जो व्यवहार हुआ, इनको उनकी सपना आत्मा आया पर चोट था। है। इनको रुकिए। सपना आया था रात आने को वाले कि समय में नीतीश मैं आपको इनके बता सपने दूं, में आए थे। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा का कुशासन 12 साल से देश झेल रहा है, बेरोजगारी की मार जो युवा झेल रहा है,
हमारे अग्निवीर जो झेल रहे हैं, हमारी मातृशक्ति जो भी झेल रही है, जिनका इन भी आपने सबका नारी शक्ति वंदना दी, जिनका उनको पास रोष नहीं होने दिया। आपको 29 के अंदर आप दिखाई भूलिए देगा। मत, 2024 देश की के अंदर महिलाएं भी आपको बख्शेंगी नहीं। 2024 के आप अंदर भी ये चिंता मत बाल करिए। बच्चे थे, ये नारी शक्ति बाल वंदना ये लोग अधिनियम बचे का हुए जो थे। आपने अगर विरोध किया है, 10 से 20 देश सीटें की इधर से उधर माताएं हो और चुकी बहनें होती, आपको बख्शेंगी अरे नहीं। भैया शांति रखो, 2 से 2024 के अंदर अगर 10-20 सीटें इधर उधर हो जाती तो नरेंद्र मोदी जो 400 का नारा देकर आ रहे थे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विफल हुए। ये उसी का परिणाम था कि 200 कुछ के अंदर रह चुके थे। भारतीय शांति जनता रखिए, पार्टी 2029 शांति में रखिए। पूरे एनडीए की सरकार बनाएगी। अरे भैया शांति आप रखो, मस्त रहिए। ये बड़बोले आज बोल देश आपके में- जनता ने बखान कर आज दिए हैं किस देश तरीके की से क्या जनता किया ने है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण आशीर्वाद दिया हुआ है। पूरे भारत में आप देख लीजिए, आपके पास केवल 3 स्टेट बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगर आज सुशासन करने का काम कर रही है तो देश की जनता के हो गया, आशीर्वाद से कर रही हो है। गया, हो गया। क्या नहीं रोड मैप क्या लेकर के चलेगी तुझे मैं कांग्रेस? वही बताने चाह हाँ। रहा था, लेकिन इनके पास वो रटी रटाई 4 लाइन है तो ये वापस उनको रिपीट हाँ, करने आ आप जाते बताइए, हैं। आप बताइए अपनी 4 मैं लाइनें। बताऊं जी। कि जिस तरीके से संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी दलित पीड़ित शोषित की आवाज को उठाते हुए धरातल पर उतरे, उसका परिणाम रहा कि 2024 के चुनाव में महज कुछ सीटों का अंतर रहा, जिसकी वजह से इनके वो जो 2 साथी थे वो उनके साथ जुड़ गए। अगर 10-20 सीट इधर से उधर हो चुकी होती तो 2024 में भी राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन इनके जो देखिए स्पष्ट, आप जनता को देखिए किस तरीके से ये पहला चुनाव जीत कर आते हैं, किस तरीके से दूसरा जीत कर आते हैं। इस बार पसीने आ गए थे इनके, बाल बाल बचे थे। अरे भैया रुक जाओ, अरे शांति रख लो, थोड़ा सा बचे, बाल बाल थोड़ा सा बचे। ये बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं होता आपके पास, आंकड़ों पर बात करने के मायने नहीं सिखाए जाते आपके। वही कर रहा हूँ कि कितनी राहुल गांधी जी ने आज तक नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए इस देश के लिए उनकी 4 उपलब्धि हाँ गिनाई है हाँ, राहुल शांति गांधी शांति जी की। शांति। LOP देखिए के रितु नाते उन्होंने जी, हर कानून का विरोध किया है। रितु जी देखिए, आज देश के अरे महिलाओं- भैया शांति, महिला जवाब बहुत हो गया। प्रेमचंद जी, उनको एक बार बोलने देखिए, दीजिए, रितु वो जी- क्या कह रहे एक बार रितु जी बोलने देखिए, दीजिए। हाँ। नरेंद्र मोदी जी पहला चुनाव शायद 4 लाख से जीत कर आते हैं, दूसरा चुनाव भी शायद 3-4 लाख से जीत कर आते हैं। इस बार वाला चुनाव मोदी जी के पसीने आ गए थे, 4-5 राउंड तक पीछे चल रहे थे और परिणाम जब आया तो 1.25 लाख से जीत कर आए। ये होते हैं आंकड़ों की ऑथेंटिक बात, वोटों से जीतने ये वाला होती है ऑथेंटिक बात कि आपका देश की लोकप्रियता जनता के का ग्राफ किस आशीर्वाद है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री है। आप ये मत भूलिए। अच्छा, 1.25 लाख ये वोटों यार से आप- जीत कर आते तो इतनी ज्यादा सरकार रितु जो है जी, अपने मैं कई बात राज्यों में बताना- चला रहे हैं आज बीजेपी। आप मैं बंगाल आपको में जो देखिए बताना, आपकी क्या स्थिति हो अरे रही यार है। शांति रखो, 00 पे आ मैं गए आप। आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझ, उस क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए कि 4 लाख से जीतने वाला आदमी 1.25 लाख के ऊपर आ चुका है कि लोकप्रियता का ग्राफ जो था इनका कहाँ किस स्तर पर आ चुका है। मैं कहने की बात यह है, आज भले ही ये कुछ भी कर लें, 6-7 राउंड तक आप सब अपने कैमरों के माध्यम से न्यूज चैनल पे दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी 6 राउंड तक पीछे चल रहे थे, सांसें फूल गई थी नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन ये तो बच गए बाल बाल। अच्छा, आपको बताया था कि मेरी सांसें फूल तो गई दिख हैं। रही है, जब आदमी 6 राउंड तक पीछे चल रहा होता है उसकी सांसें कैसी होती है हम समझ सकते हैं। वो तो जब ममता हमारे बनर्जी भी नेता- पहले आगे चल रही और थी, आप देखिए, फिर वो और पीछे देखिए, चली। इस डिबेट में बैठकर केवल और केवल आप असत्य तत्व और फैलाना कर लोगों को नहीं 1.25 लाख वाला उभर सत्य सकते। सत्य है। देश की 1.25 लाख से जनता- 4 लाख से 1.25 लाख पर आ देश की जाना जनता जानती है कि एकमात्र वही ऐसा मैं बात नेता करूं। नरेंद्र मोदी है हाँ, हो गया। जो इस देश की जनता हो गया, का हो हित गया, हो चाहता गया। है। दूसरी बात करूं मैं, इसीलिए रितु जी। 3 बार अगर किसी को चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम देश की जनता ने किया तो नरेंद्र मोदी को अच्छा, क्या, कांग्रेस राहुल गांधी कहती को है- मैं बात करूं आपसे, कांग्रेस मेरी- आपने कहती है राहुल कि- गांधी को लोग इसलिए अब शब- पप्पू नहीं कहते हैं क्योंकि एलओपी है वो उन्होंने देश कभी के, भी- एलओपी है वो उन्होंने देश कभी के, भी देश तमीज की के साथ जनता- बात कीजिए, उन्होंने कभी तमीज भी के साथ देश बात की कीजिए, जनता का हित नहीं चाहा। तमीज से बात कीजिए। उन्होंने एलओपी है देश के, नारी विपक्ष की शक्ति भूमिका में वंदन बैठे हैं वो। अधिनियम- क्या होता है पप्पू? नारी पप्पू शक्ति क्या होता है? वंदन अधिनियम के पप्पू लिए क्या होता है? देश की जनता पप्पू क्या होता है? देश पप्पू की क्या होता है? मैं देश पूछ की रहा हूँ, महिलाएं पप्पू क्या जानती होता है? हैं। पप्पू क्या होता है? मैं सर, आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पप्पू क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री पप्पू क्या होता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, देश के प्रधानमंत्री पप्पू जो क्या होता है? बोलते हैं, उस पर बात बोलते हैं, कीजिए। पप्पू क्या होता है? सर, पप्पू क्या होता है? जब आपको देश नहीं के दिखता, एलओपी हैं वो, जब देश के एलओपी हैं वो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोला मोदी जाता जी है, बोलते हैं तब नहीं बोला हम जाता। एलओपी पर। आप आपने क्या पप्पू बोलते की हैं? शब्द आपके कैसे यूज एलओपी? किया? नहीं, क्या आपने बोलते हैं पप्पू शब्द का संसद उपयोग में? कैसे किया? नहीं, और आपने पप्पू शब्द का आपके उपयोग कैसे राष्ट्रीय- किया? आपके मैं राष्ट्रीय आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने क्या पप्पू बोला शब्द का देश के उपयोग कैसे प्रधानमंत्री किया? के लिए? देश के संवैधानिक पद पर विराजमान है राहुल गांधी जी, देश की जनता सब जानती है। 2 सीटों से जीत कर देश की आए हैं। जनता सब राहुल जानती गांधी जी है। को 2 सीटों से 2 जिताकर सीटों भेजा पर है। जाएंगे,
कांग्रेस राहुल गांधी जी 2 सीटों से जीत कर कांग्रेस आने वाले समय हैं। में मैं 2 आपसे कह रहा हूँ सीटों पर माफी आ मांगिए। जाएगी। राहुल गांधी जी को आपने पप्पू किस आधार पर कहा? कांग्रेस राहुल गांधी की जी को केवल पप्पू 2 कैसे सीटें कहा? रहेंगी आने वाले समय अरे में, 2 आप रहेगी, मत 200 करिए। रहेगी, 2000 रहेगी, उसका और आज- सब्जेक्ट आपका नहीं आज है। आपने बंगाल- राहुल गांधी जी को आज पप्पू कैसे बंगाल- कहा? बंगाल के उसमें मैं देखिए, जिस पर 0, बात कर रहा हूं उस पर जवाब 0 दीजिए ही मुझे। 0। मैंने पूछा राहुल गांधी जी को पप्पू कैसे केवल- कहा आपने? केवल फालतू की बातें राहुल करना गांधी काम जी नहीं को है इनके पप्पू पास। कैसे कहा आपने? आज देश की मैडम गरिमा इनसे को गिराने का पूछिए काम कर रहे हैं आप लोग। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कौन सा आंदोलन बकवास किया कर था रहे हैं इन्होंने? बैठकर। इसलिए तो अपने देश- संस्कारों का प्रदर्शन ये ना कीजिए बताइए, यहाँ बंगाल की पर। जनता ने 0 दिया संस्कारों का इनको। प्रदर्शन ना करें यहाँ पर आप लोग। नरेंद्र मोदी को भगोड़ा कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी को चोर कह सकता हूँ, लेकिन हमारे आपके से संस्कार कारण नहीं राष्ट्रीय है। अध्यक्ष हैं। हमारा आपके संस्कार ऐसा देश नहीं की है, जनता नहीं कहनी आपकी तरह चाहिए। नहीं है। कांग्रेस के कहने आपके से तेरे कोई से फर्क नहीं नहीं है। पड़ा। देश राहुल की गांधी जी जनता को का पप्पू विश्वास कहेंगे। है। राहुल देश गांधी की जनता को देश के देखिए प्रधानमंत्री ऋतु जी, पर आपको विश्वास मैं है। निवेदन करना हेमचंद जी, चाहूंगा। एक मिनट, मैं उनको बोलने दीजिए। निवेदन करूंगा, अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हाँ, करेंगे राहुल गांधी देखिए, जी के लिए, आप अगर थोड़ा इस सा तरह मर्यादा में रह के चलिए। हाँ इनसे ठीक निवेदन है? कर रहा हूं, अगर राहुल गांधी जी के लिए बकवास करने की कोशिश की ना, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा आपसे दोनों जगह आपको बस ये जवाब दे दिया बताइए, जाएगा। जी रवि जी, केवल आप ये बताइए कि अब 29 में जो चुनाव होंगे उसके लिए रोड मैप क्या रहेगा, केवल इतना बताइए बस। देखिए ऋतु जी, हेमचंद मैं आपको आप एक बार चुप रहिएगा, आप स्पष्ट रूप से बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करूं 2024 की, मैं बात कर रहा था, इनके नेता 4 लाख से लेकर 1.25 लाख पर आ चुके हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के दलित पीड़ित शोषित की आवाज, किसानों की बुलंद आवाज, मातृशक्ति की आवाज, चुनाव लड़ते हैं 2 सीटों से और दोनों सीटों से जीत कर आते हैं। इसको कहते हैं लोकप्रियता। रही बात 2029 का चुनाव, इनके जो ये भाषा शैली दस से दो और से इनके जो लड़ते हैं। संस्कार है ना, इन्हीं की बदौलत आप देखिएगा 2029 के अंदर संविधान के रक्षक, दलित पीड़ित शोषित के रक्षक, किसानों की बुलंद आवाज, मातृशक्ति के प्रिय राहुल गांधी जी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिनका घमंड मद है ना, जिसके आधार पर इन्होंने जनता को बिल्कुल नदारद करने का काम किया है, इनके हित पर घात करने का काम किया है, उसी के विरोध में वोट डलेगा। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी संसद के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेते हैं तो हम लोग आपको बताएंगे उस दिन कि आज आप देख लीजिए हमारी बात सच्ची हुई या नहीं हुई। सिर्फ उसी मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग भ्रामक बातें, द्वेषता, ईर्ष्या की बातें नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान को लेकर चल रहे हैं और संविधान की रक्षा के बतौर आज राहुल गांधी जी एलओपी बनकर बैठे हैं। एलओपी की पोस्ट राहुल गांधी जी को संविधान बचाने की वजह से मिली है। और आप देखेंगे आज भी किसी भी तरीके की बात हो, किसी भी तरीके का बेतुका मुद्दा इनका हो, राहुल गांधी जी पूर्ण ताकत के साथ लोकसभा में अपनी आवाज उठाते हैं। और प्रधानमंत्री जी आप देखिए, अरे आते नहीं है अपनी जान, मतलब संसद में अपने प्राणों पर जो बोलते हैं मेरी रक्षा सुरक्षा को खतरा है, संसद जैसे भवन में उनके प्राणों का रक्षा का असुरक्षा का हवाला देकर संसद से बचने का काम कर रहे होते हैं। ये पूरी देश की दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी मजबूत आवाज बनकर उभर रहे हैं और आप देखिएगा देश की सेवा करने का मौका राहुल गांधी जी को देश देने जा रहा है। जी खेमचंद जी, बीजेपी कहती है कि हम जनता उनके साथ है और कांग्रेस कहती है कि लड़ाई लगातार जारी है, तो क्या लगता है कि जनता जीत रही है या फिर जो उनकी लड़ाई चल रही है कांग्रेस की वो आगे चलती जा रही है? देखिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप भी जानते हैं, रवि जी भी जानते हैं कि देश की जनता ने अगर किसी प्रधानमंत्री पर 3 बार भरोसा किया है और चौथी बार करने जा रही है, तो वो ऐसे ही नहीं कर रही। वो चौथी बार प्रधानमंत्री करेगी तब बताया जो जाएगा। 24 घंटे चौथी बार करेंगे तब बताया जाएगा। प्रधानमंत्री जो 24 20 घंटे फोटोशूट में व्यस्त रहते हैं, के लिए खड़ा रहता है, फोटोशूट में व्यस्त आम रहते गरीब हैं, की चिंता करता है, आम गरीब के हितों फोटोशूट की में व्यस्त चिंता रहते करता है। हैं, गरीबों पर तो ध्यान ही राहुल नहीं गांधी है। जी की ये बात कर रहे हैं कि अरे राहुल गांधी जी की बात तो आप करने योग्य है ही नहीं। राहुल गांधी जी देश की बुलंद आवाज के रूप में काम कर रहे हैं कि देश की नारी शक्ति के लिए जो एक कानून माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर राहुल आए गांधी हैं, जी ने तो जिस दिन कानून आया था उसी दिन कह दिया था नारी शक्ति 2029 तक क्यों लेकर जा रहे हो, आज इसको लागू करो। इन्होंने केवल देखो केवल ऋतु जी, इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, ऋतु देश जी, की नारी शक्ति की ये बात कर रहे हैं। नारी पर इन्होंने वो किया है, नारी देश शक्ति की वंदन नारी जो 50% इस देश में आने वाले समय में, आप याद रखना, देखिए 2029 में कांग्रेस की वो हालत होगी। ये जो कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी 2 सीटों से लड़ते हैं, मैं कहता हूं कांग्रेस भी 2 सीटों पर रह सकती है, कोई बड़ा विषय नहीं है। क्योंकि देश की नारी ने जो इनको शराब दिया है, हमारी माता और बहनों ने जो इनको शराब दिया है, ये तय मानकर चलना कांग्रेस डूबता हुआ जहाज बन जाएगी। दूसरी बात, आप बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि आप बार बार रिपीट होते हैं, आपकी सरकारें रिपीट होती है।
देखिए, कोई भी सरकारें तब रिपीट होती है जब उनके नेता और उनकी सरकारों के मंत्री, उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आम जन कल्याण की जब बातें करता है और वो धरातल पर उतारने का काम करता है। आपको ध्यान होगा, स्वर्गीय इनके प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मैं 1 रुपये ऊपर से भेजता हूं तो आम जन के पास 15 पैसा जाता है, जिसे ये भी नहीं नकार सकते। आज मेरा ये देश कहने का मादा तो रखा हमारे प्रधानमंत्री जी आज ने। मेरे देश के देखिए प्रधानमंत्री कितने कहते हैं कि पवित्रता मैं के 1 साथ काम, रुपया, मैं 1 रुपया भेजता ही नहीं और हूँ, पूरा 1 मैं रुपया भेजता ही आम नहीं जन के हूँ, खाते के माध्यम से जाता मैं है। भेजता ही आज नहीं हूँ। डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से उन गरीब किसानों को, उन मजदूरों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसे देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। रितु जी, अब 3 राज्य और भी है, जैसे कि पुडुचेरी की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, और जो है एक अपने असम की बात कर ले, तो उसके अंदर जो है एक पे पुडुचेरी एनडीए से आगे चल रही है, ठीक है, बीजेपी अपनी सरकार बना रही है वहाँ पर, और टीवी के वहाँ पर जीत ही चुकी है, और असम में जो है सत्ता परिवर्तन, फिर से सत्ता जो है वापसी हो रही है सत्ता की। तो ऐसे में अब जो तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु में भी कहाँ पर चूक हुई है बीजेपी की? देखो, निश्चित तौर पर हम इसको स्वीकार करते हैं कि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं हमारा संगठन कमजोर स्थिति में है। आने वाले समय में हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के विचार को और मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम वहां पर अच्छे मतों से जीत कर आएंगे। आसाम की हम बात करें, हमारे मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों को पुनः लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया है। जिस प्रकार हम 77 पे थे पिछली बार, इस बार हम उससे ऊपर के आंकड़े पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको वहां के आम जन ने पुनः समर्थन देने का काम किया है। वहां के आम जन को मैं धन्यवाद दूंगा, वहां के मतदाताओं को मैं आभार जताऊंगा कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियों की सराहना करते हुए, देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों का सराहना करते हुए आसाम में हमें पुनः सेवा का अवसर दिया है। जी, अगर टीवी पांडुचेरी की हम बात करें, पांडुचेरी की जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया है और पुनः हम वहाँ सरकार बनाने का काम करेंगे और वहाँ जनता की सेवा करने का काम करेंगे। जी, अगर टीवी के साथ कांग्रेस हाथ मिलाती है तो फिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मिलाएगी, क्या लगता है? मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें रही होगी, जैसे कि क्या क्या मेन मुद्दे उसमें से तमिलनाडु को लेकर जो भी हमारे आलाकमान ने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को टीवी के सामने रखते हुए सहमति अगर जाहिर होती है तो हाथ मिलाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बात करूं, अभी ये नारी शक्ति वंदन की बड़ी बात कर रहे हैं, खुद ने भी दे दिया कि 50% आबादी नारी शक्ति की है। भाई साहब, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात करें। आपकी कितने प्रदेश के अंदर सरकार है? आपको सब पता है। आपको अपने मैं जो पूछूं उसका जवाब, अरे मैं पूछूं, आप तो ये बता दिए कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास क्यों नहीं होने दिया? आपसे जो आखिर क्यों देश की नारियों के सम्मान के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया? मैं आपसे कुछ मैं आपकी बातों का समर्थन कर रहा हूँ, सुनो तो। मैं आपकी बातों का समझाइए, मैं आपकी बातों पर बात कर रहा हूँ। क्यों, समझ गए आप? आपके कांग्रेस समझ गए ना आप समझ गए ना? समझ गए? हमारी क्या? अरे भैया सुनो तो सही। देश को अरे चिल्लाने के लिए बैठे हो क्या? चिल्लाने के लिए बैठे हो क्या? चिल्लाने के लिए बैठे हो क्या? चिल्लाने का काम कर रहे हो क्या आप यहाँ पे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी राष्ट्रपति रही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हमारी राष्ट्रपति रही है। एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सुनो, की। आप बिल्कुल हाँ सुनो, नहीं कर सकते आप। तो मुझे ये जवाब नहीं कर सकते कि आपकी पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अरे नारी शक्ति वंदन नियम का ये नहीं चल रहा है अभी टॉपिक, अभी चल रहा है बदलाव के नतीजे का। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए रितु जी, इनका दोहरा चरित्र में दिखाता हूँ आपको। नारी आप बंगाल पे बात, नारी शक्ति, अब आपके फटीर पड़ने वाली है, आपके फटीर आने पड़ लगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा रितु जी, 50% आबादी की बात कर रहे होते हैं, मैक्सिमम स्टेट्स में इनकी सरकार है, आधी आबादी को हक मिला उनका, मुख्यमंत्री बनाया आपने आधी से ज्यादा। दिल्ली में कौन है? महिला मुख्यमंत्री नहीं है। सिंगल दिल्ली में कौन है? आधा हक दिया क्या? फाइनेंस मिनिस्टर अरे कौन है? भैया आधा हक दिया क्या? कौन है? क्या बात कर? मैं आपके संगठन की बात कर रहा हूँ। सेना के प्रमुख बनाने का काम किया। ये चिल्लाने का काम है। कुछ नहीं किया। आंकड़ों पर आपको कोई बात नहीं है, तो इसलिए नारी शक्ति वंदन की आप बात ना करें तो ही बेहतर रहेगा। मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल पे, मैं इनको दिख गया इनका तिल मिला था। टॉपिक से इधर उधर जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन बहुत देर से चिल्ला रहे थे, मैं जैसे मैं जैसे ही नारी शक्ति पर बोलने लगा उस पर आपने बकवास करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, राहुल गांधी जी ने समझौता किए बगैर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा
और जिनके खिलाफ हमने चुनाव कितना लड़ा। वोट प्रतिशत बढ़ा देखिए है? अभी मतगणना जारी है, अभी आंकड़े आना बाकी है। ये तो आपको भी पता है कि अभी तो उतार चढ़ाव चल रहा है। फाइनल आंकड़े जब आएंगे तो आप देख सकते होंगे कि हमारा वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने समझौता नहीं किया। टीएमसी के साथ हमने बराबर फाइट की, बराबर हमने उनका विरोध किया, और आप देख सकते हैं वोट प्रतिशत बढ़ा, जिसको हमने चाहा कि हाँ टीएमसी मुद्दों के खिलाफ काम कर रही है, जनता के विरोध के खिलाफ काम कर रही है। भले हमारे फेवर में परिणाम नहीं आए, लेकिन जो टीएमसी थी उसको धराशायी करने का काम किया। और आप देखिएगा ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, टीएमसी और बीजेपी। जब टीएमसी की सरकार थी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को यहाँ पर दफ्तर खोलने के लिए मिले, तो साफ चरित्र दिखाई दे रहा था। और रही बात आज परिणाम है, देखिए सुन लीजिए, आज 5 साल आरएसएस राजनीतिक दल है। अरे भैया भारतीय आरएसएस राजनीतिक दल है, तो एक सामाजिक दल है, आरएसएस राजनीतिक दल है। एक विचार को आगे बढ़ाने तो का रितु काम जी कर रहे कुल हैं, मिलाकर और एक उनकी बात अपनी यही है संपत्तियों पर कि आपको आने हस्तक्षेप वाला करने का जनाधार, अधिकार नहीं है। आने वाला जनादेश कांग्रेस स्वीकार करती है। रही बात विपक्ष की भूमिका की, तो आप देखिएगा जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं बनी है, उन राज्यों में कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आम आवाम के मुद्दों को बखूबी उठाएगी। और जो भी सत्ताधारी दल आम आवाम के हक अधिकार पर डाका डालने का काम करेगा, कांग्रेस सड़कों पर मजबूती के साथ उनका विरोध दर्ज करेगी और सरकारों के नाक में नकेल डालकर आम आवाम के अधिकारों पर काम करवाकर आम आवाम की राहत देने का काम करवाने का काम कांग्रेस करेगी। यह आपको मैं आश्वस्त करता हूं। देखिए, जैसा रवि कुमार जी ने कहा कि फिर से जो है 2029 में राहुल गांधी जो है पीएम मोदी बनेंगे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। और साथ ही जो है खेमचंद जी इन्होंने भी कहा है कि हम वापस से जो है इसकी सरकार बनाएंगे, केंद्र की सरकार वापस हम सत्ता में लेकर के आएंगे। तो मेरे साथ आप दोनों जुड़े, तमाम जानकारी आप लोगों ने मेरे साथ साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं फिर से जो है आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी। नमस्कार।